लोकतंत्र का क्षेत्र हो, जो ये हरा भरा पौधा मैं आपको दे रहा हूं, मेरे क्षेत्र को भी आप लोग हरा भरा रखें। लेकिन आज 3 साल होने को जा रहे हैं, मैं किसी से डर के, और कोई कितना बड़ा नेता हो, जब देश का प्रधानमंत्री भी हो, मैं उसे राजनीतिक में डर के राजनीतिक नहीं करता। ना मैं किसी की एक चाय पीता हूं, ना मैं किसी से 10 रुपए लेता हूं, इसलिए मैं डर भर के राजनीतिक बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। मैं तो छात्र नेता रहा हूं दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटीज में, जहां पे गुजरों का राज चला करता था, हम वहां भी हम बिना डर भर के, बिना वो करके, हमने सभी पार्टियों की जमानत जब्त करके एक निर्दलीय के रूप में भी हम वहां बढ़ गया है। मैं स्वाभिमान की राजनीति करता हूं। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आज भाइयों, जिस दिन तुम्हारा, और बहनों, जिस दिन तुम्हारा स्वाभिमान गिर गया, तो इस जिंदगी में जीना ही बेकार है। इसलिए स्वाभिमान कभी मत गिराओ अपना। जिस दिन हमारा क्षेत्र का स्वाभिमान, ये भगवानी प्रॉपर्टी करोड़ा पट्टी की घाटी है, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमें स्वाभिमान नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम स्वाभिमान अपना भूल गए, उस दिन समझ लो हम खत्म हो गए। आज जो भी हो चुका, मेरी मैडम की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से जितना भी हमने काम किया है, जिस गांव में जिसने जो कहा, हमने अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए जिस गांव ने जो काम हमसे कहा, हमने वो कार्य किए। लेकिन जब हम किसी कार्य को करते हैं, हमारी वो आदत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता कई बार कह देते हैं कि भाई साहब आप तो जो है प्रचार प्रसार नहीं करते, इसलिए आपका प्रचार प्रसार। बिल्कुल यार, गांव में काम कर रहा हूं कि आप थोड़ी लोगों, आप थोड़ी की है भाई, देखेंगे तो इसलिए हम वो प्रचार प्रसार, जैसे ये बीजेपी बात करनी ना, बहुत कुछ करनी, प्रचार, वो हमारा आदत नहीं है। हम लोग मनोभूजन अपराधी। आज क्षेत्र में मैं आज भी कहना चाहता हूं इस मन से, बीजेपी के आपके पास कई लोग आते हैं, नेता, जो मुख्यमंत्रियों की दलाली भी कर रहे हैं आजकल। मैं एक एएनएम जेएनएम सेंटर अपनी बच्चियों के लिए छोड़ के गया था। आप उनसे कहिए हमारी सरकार नहीं आई, मैं अपनी बच्चियों के लिए एएनएम जेएनएम सेंटर यहाँ गकास के पास में खोलना चाह रहा था। मैं उसकी सिद्धांत स्वीकृति भी लिया था। आज बीजेपी के कई लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे, उनसे कहो सरकार तुम्हारी है, मेरी बच्चियों के लिए, जो मेरी बच्चियां बरेली पढ़ने जाती है, हल्द्वानी पढ़ने जाती है, दूसरे शहरों में पढ़ने जाती है, क्यों ना मेरी बच्चियां मेरे भगवानी पोखर क्षेत्र में पढ़े। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बहुत बड़ी 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे तुम शिक्षा को सुधार दो, स्वास्थ्य को सुधार दो, है? हम राम भगत हम भी हैं, हमसे बड़ा भगत कोई नहीं है। ये हमें सिखाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में देश बेच दिया। अबे 70 साल में हमने तो देश बनाया, तुम 2 लुटेरों ने आके 70 साल में जो हमने बनाया था उसको भी तुम बेच रहे हो। चाहे बीएसएल हो, चाहे कोई LIC हो, सब कुछ हो, सब कुछ बेच रहे हैं। 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं, गुजराती अडानी और ये समझ देना। ये मेरे बच्चों, समझदार नौजवान बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, नहीं तो सबकी जिंदगी बहुत खतरे में है। किसी की नौकरी नहीं, किसी की चाकरी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मैं कड़वा जरूर बोलता हूँ, लेकिन आप भी समझ लेना कि मैं कड़वा क्यों बोल रहा हूँ। हमारी तो चले जाएगी, हमारी तो जिंदगी चले जाएगी। हम 60-62 साल के हो गए, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? क्या ये नेता और सरकार की नहीं है कि वो अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए सोचे? ये कहना इसलिए आता है क्योंकि सभी गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आज कोई बनरगांव वाले एक बात कह दे कि हमने बनरगांव में शराब की दुकान खोल दी है, तो महाराज 2 दिन 48 घंटे के अंदर ये बीजेपी की सरकार 48 घंटे में बनरगांव में एक शराब की दुकान खोल दी। कोई कहे जहां बेनाली में खोल दो, मैं कह रहा हूं चिट्ठी लिख के दे दो, सिर्फ 48 घंटे में वहां भी दुकान खुल जाएगी। ये नहीं, पानी नहीं है, रोड नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सा नहीं है, इसके लिए कोई बात नहीं करता। फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 5 किलो वाले, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, कि 5 किलो 10 किलो राशन में मत फेंको, अपने बच्चों की जिंदगी मत बेकार करो। आज भी 131वें नंबर पे भुखमरी में हमारा देश है।
आज मोदी प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, यदि मैं राशन फ्री नहीं बांटूंगा तो देश में भूखमरी। अरे तो विश्व गुरु की बात करते हो, कहां से विश्व गुरु बन जाओगे? मैं भी यूरोप से लेके, कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके मैं पूरे देश घूम के आया हुआ हूँ। बैटरी खत्म है गया, आज हमारे बैटरी खत्म है, 5% रह गया बस। जो वो देश विकसित देश है, 1000 साल लगेगा, 1000 साल। बोलने में फर्क होता है लेकिन करने में वो। आज देख लो तुम, इतने सालों से कुछ सड़कें टूटी पड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ इस मन से कि भाई जरूर है, अभी 5-6 दिन में मैं देख रहा हूँ कि टर्दे लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा सड़क में, तो पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि कमियों की सरकार है। मैं कह रहा हूँ शराब और खनन में आप जो मर्जी सरकार से करा लो, वो करने को तैयार रहेगी, लेकिन लोगों के ऊपर आज फिर आगे जो हमने 2 पेंशन बुढ़े बुढ़ियाओं के लिए करी थी, जो इन्होंने खत्म करी, आज कह रहे हैं फिर जाके हम पेंशन अपने दोनों आदमियों को देंगे। वो अभी इन्होंने लागू किया, अभी तो नहीं होगा वो लागू, आज के बाद वो लागू होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को खासकर और बहनों आप बड़ी मेहनत से, बहुत उससे आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हो, दिखाते हो, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। हर माँ बाप का वो होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो इसी सोच के साथ मैं अपने बच्चों को एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ इस मन से। मैं देश भावना की राजनीति नहीं करता, बोलता हूँ तो साफ बोलता हूँ, किसी से डर भर के नहीं बात करता। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी कल का एग्जाम है मेरे बच्चों का, यहाँ पे अंग परीक्षा है, 4 तारीख की डेट दी थी। मैंने चिट्ठी भी लिखी और मैंने सेक्रेटरी से फोन पे बात भी करी 3 दिन पहले कि मैंने कहा ऐसा करना कि 4 तारीख को छोड़ के आप इस डेट को या तो 7 तारीख को कर दो या 29 तारीख को कर। चलो नहीं कर पाए वो, मैंने कहा तो 29 का ही पेपर करा दो, क्योंकि मेरे यहाँ मेला लगता है। नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को इस मन से आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, फूले फाले, मेरे बवाली भोगा क्षेत्र का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं तहे दिल से सबका बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, खासकर कमेटी के हमारे जो सदस्यगण हैं उनका भी, कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से। और भाई यहाँ पुलिस वाले होंगे भाई, है कोई या नहीं है अभी? एक ये थोड़ा सा बिल्कुल सावधानी रखना इसमें मेले के अंदर।